Hello class 9th students. This is the next video of chapter 4 electoral politics. Students, in this video we are going to discuss about the nomination of candidates. इसमें हम पढ़ेंगे कि चुनाव में जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं वो किस तरह से अपना नॉमिनेशन फिल करते हैं, क्या कंडीशंस होते हैं जिसको फिलफिल करने के बाद चुनाव लड़ सकते हैं. The first requirement is that that candidate who want to contest an election, their age should minimum 25 years. उसकी एज कम से कम 25 years होनी चाहिए. जो वोटर होते हैं उनकी एज 18 years से एबव, माने फ्रॉम 18 years पीपल कैन बी वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन. तो कैंडिडेट जो होते हैं उनकी एज कम से कम 25 years होनी चाहिए और जो वोटर्स होते हैं उनकी एज 18 years से के जो लोग होते हैं वो वोट दे सकते हैं. And some conditions also which required to fulfill up the candidates during the contest and election. तो क्या होता है, first all that political parties nominate their candidates who get the party symbol and support. तो जाहिर सी बात है कि कोई भी कैंडिडेट जब चुनाव में खड़ा होता है तो किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करता है, क्योंकि वही जो पार्टी होती है वह पार्टी अपना सपोर्ट उसको देती है, अपना सिंबल उसको देती है, जिससे पता चलता है कि यह जो कैंडिडेट है यह फलां पार्टी से बिलोंग करता है, या कांग्रेस का है या बीजेपी का है. जिस भी पार्टी का बिलोंग करता है वह कैंडिडेट वह पार्टी उसको अपना सपोर्ट देती है, सपोर्ट के रूप में उसे अपना सिंबल देती है, चुनाव चिन्ह देती है कि इसी चुनाव चिन्ह पर वह व्यक्ति चुनाव लड़ता है. पार्टीज नॉमिनेशन इज़ ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट, और यही इसी को कहा जाता है टिकट, यानी कि पार्टी की तरफ से जो सुनते हैं आप इलेक्शन के दौरान कि इस व्यक्ति को इस पार्टी से टिकट दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए, तो इसी को टिकट कहते हैं. यानी कि वह पार्टी अपना सिंबल उसको देती है और अपना सपोर्ट देती है उस व्यक्ति को कि हाँ आप मेरे पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और आप मेरे सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप इस पार्टी के सदस्य हैं. Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit. तो जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसको एक फॉर्म फिल करना होता है, उसी को कहते हैं नॉमिनेशन फॉर्म. उसमें अपने चीज़ों को दिखाने रहते हैं और उसमें उसके साथ साथ उसे कुछ मनी यानी कुछ पैसा भी डिपॉजिट करना पड़ता है. इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं. ये इसलिए डिपॉजिट करना पड़ता है ताकि ये माने इससे पता चलता है कि वह व्यक्ति इतना कैपेबल है कि वह चुनाव लड़ सकता है. तो एक सिक्योरिटी मनी होती है जो उसको ड्यूरिंग द नॉमिनेशन डिपॉजिट करना पड़ता है. नाउ recently a new system of declaration has been introduced on a direction from the Supreme Court. Every candidate has to make a legal declaration giving full details of. लेकिन जल्दी ही माने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक यह डायरेक्शन गाइडलाइन जारी की गई है कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसको अपना एक लीगल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, पूरी अपनी डिटेल्स देनी पड़ेगी कि उसका क्या बैकग्राउंड है, उसके पास कितनी संपत्ति है, किस तरह का वह व्यक्ति है. तो ये सारे डिटेल उसको नॉमिनेशन फिल करने के वक्त देने पड़ते हैं और उसको एक अपना डिक्लेयर करना पड़ता है कि वह व्यक्ति किस तरह का है, क्योंकि वह एक प्रतिनिधि का माने वह हमारा प्रतिनिधि है. उसको हम चुन करके अपने भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए उसको हम चुन करके संसद में भेज रहे हैं. जो व्यक्ति हमारे लिए काम करेगा तो ऑब्वियसली ये जानना ज़रूरी है कि वह व्यक्ति का बैकग्राउंड कैसा है, वह व्यक्ति का आचरण कैसा है. उसके बाद उस व्यक्ति को हम चुनाव में जिताते हैं. तो देयर आर सम conditions which need to show which need to declare that candidate during the election. Let's see that what are those conditions. The first is serious criminal cases pending against the candidate. एक तो ये देखा जाता है कि उस व्यक्ति के बारे में, यानी उस व्यक्ति का कुछ ऐसा बैकग्राउंड तो नहीं है जिस पर कोई बहुत सीरियस केस चल रहा हो, या किसी आपराधिक मामले में वह व्यक्ति तो नहीं न है जिसके वजह से मानो उसने कुछ ऐसा अपराध तो नहीं न किया है, और अगर वो अपराध किया है तो क्या अभी भी वो केस चल रहे हैं या अभी वो केस पेंडिंग में हैं या उसको उस केस से बरी कर दिया गया है. तो इस चीज़ को भी दिखाना पड़ता है कि उसके उस पर कोई भी इस तरह का मुकदमा या केस
नहीं है, अगर था भी तो वो समाप्त हो चुका है। सेकेंड इज डिटेल्स ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली। उसको ये भी दिखाना पड़ता है कि उसकी टोटल संपत्ति कितनी है, साथ साथ में उसके परिवार में जितने फैमिली मेम्बर हैं उनकी कितनी संपत्ति हैं, कितने लोग हैं, ये सारी चीज़ें भी बतानी पड़ती हैं। द नेक्स्ट इज़ एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, और ये भी देखा जाता है कि दैट कैंडिडेट्स आर लिटरेट आर नॉट, माने वह पढ़ा लिखा व्यक्ति है कि नहीं, उसके पास कुछ एजुकेटेड क्वालिफिकेशन है कि नहीं। तो दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक एंड दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसको पब्लिकली बतानी पड़ती है, लोगों के सामने इसको दिखाया जाता है ताकि लोगों को ये सुनिश्चित हो सके कि टू होम दे आर गोइंग टू elect during the election, that person is well educated, that person is very knowledgeable person, and that person can be give them fulfill their all the wishes whatever they have during the elections। तो कैंडिडेट्स जो होते हैं उनकी जब सारी डिटेल्स जनता को पता रहती है तो जनता उसको एक बेहतर कैंडिडेट मान करके उसको चुनाव जिताने में मदद करती है और उसको वोट देती है। अगर बात की जाए यहाँ पर कुछ दिया है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फॉर कैंडिडेट्स, तो अगर एजुकेशनल तो होना चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिनको हम चुनाव में जीता करके एज ए कैंडिडेट भेजते हैं तो ऑब्वियसली वह पर्सन पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर इसको अनिवार्य कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इक्वालिटी के लिए एक खतरा बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे समाज ऐसे हैं जहाँ से लोग चुनाव में खड़े होते हैं। अगर हम लोगों ने पढ़ा होगा शेड्यूल कास्ट या ट्राइबल कास्ट के बारे में, तो उसमें भाई जाहिर सी बात है कि उतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। तो अगर यानी कि अगर वो पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे तो इलेक्शन में खड़े नहीं हो पाएंगे, और जब इलेक्शन में नहीं खड़े हो पाएंगे तो ऑब्वियसली उनकी जो आवाज़ें हैं, उनके जो वॉइसेज हैं वो संसद तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए एजुकेटेड तो होना चाहिए कैंडिडेट को, लेकिन इसको कंपलसरी नहीं किया गया है ड्यूरिंग द इलेक्शन में इसको, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे हमारे ऐसे समाज के लोग हैं जो इस इलेक्शन में खड़े नहीं हो पाएंगे और उनकी आवाज़ संसद तक नहीं पहुंच पाएगी। तो दीज आर द सम कंडीशंस which need to fulfill by the candidates during the elections. Students, in next video we will study about the इलेक्शन कैंपेन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि हाउ द पार्टीज give the campaign या how they run the campaign during the election. Till then student, bye.